धनतेरस की कथा। एक समय की बात है, विष्णु जी मृत्युलोक को आ रहे थे। तभी रानी जी लक्ष्मी ने बोला कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी पृथ्वी लोक। और दोनों पृथ्वी पर आ गए। विष्णु जी को दक्षिण दिशा की ओर जाना था। विष्णु जी लक्ष्मी से बोले, मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम यहीं वन में ठहरो। तभी लक्ष्मी जी हरे भरे खेत को देखकर रोक ना पाई और उन्होंने फूल तोड़कर सपना श्रृंगार करना शुरू कर दिया। जब वह आगे बढ़ी तो वहाँ गन्ने का पेड़ था और वहाँ उन्होंने गन्ने के जूस का मजा लिया। अब तभी विष्णु जी वहाँ पर आए और लक्ष्मी को ये देखकर वो कहने लगे कि तुमने किसानों की फसलों को खराब किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। तभी लक्ष्मी जी एक साधारण स्त्री के रूप में एक किसान के घर गई और एक लक्ष्मी जी की मूर्ति बनाकर किसान की पत्नी से बोली, तुम इस मूर्ति का सुबह नहा धोकर पूजन करो, उसके बाद रसोई बनाना। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पहले वह नहा धोकर पूजन करने लगी, उसके बाद उसने लक्ष्मी माँ का भोग बनाया और सुबह शाम दीपक जलाया। पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी जी की कृपा से किसान का घर दूसरे दिन से ही धन धान से भरने लगा। उसके घर धन की वर्षा होने लगी। अब वह काफ़ी पैसे वाला हो गया। तभी विष्णु जी वहाँ पर अपनी लक्ष्मी जी को लेने आए। तभी किसान हट करने लगा कि मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा, ये तो लक्ष्मी मेरी हैं, मेरे पास ही रहेंगी। इस पर विष्णु जी बोले, इन्हें कौन जाने देता है, ये तो झंझनाहट है, कभी कहीं नहीं ठहरती हैं, इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। इनको मेरा श्राप था, इसलिए 12 बरस तक तुम्हारी सेवा कर रही थी। लक्ष्मी जी बोली, तुम मुझे रोकना चाहते हैं तो जैसा मैं कहूँ वैसा ही करना। घर को लीप पोत कर स्वच्छ करना, रात्रि के समय घी के दीपक जलाना और मेरा पूजन करना और एक तांबे के कलश में रुपए भर कर रखना। मैं उसमें निवास करूँगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस एक दिन की पूजा से पूरे वर्ष में तुम्हारे घर में रह जाऊंगी। यह कहकर वह दीपकों के प्रकाश के साथ दसों दिशाओं में फैल गई। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी के कई अनुसार पूजन किया और उनका घर धन धान से पूर्ण हो गया। इस वजह से हम हर त्रयोदश के दिन लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं।